हेलो 6th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे से होंगे, सब बढ़िया होगा। चलिए आज आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5 फ्रैक्शंस। ये चैप्टर काफ़ी इजी है, आप अगर ध्यान से समझेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है इसमें। फ्रैक्शंस क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन वो होता है जिसपे न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, जो ओवर वाली फॉर्म में होता है, जैसे 1/2, 3/4, 9/7, इस तरह की टर्म्स जो हैं ये फ्रैक्शंस होती हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें फिगर्स ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस को इसी फॉर्म में आपको करके दिखा रही हूँ। आपके पास बुक होगी, आप बुक खोल लीजिए, बुक से आप ये फिगर्स देखिए और इनके आंसर्स मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। आप देखिए ये आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके कुछ पार्ट्स किए हुए हैं और उसमें कुछ शेडेड पोर्शन है, तो आपने फ्रैक्शन लिखनी है शेडेड पोर्शन की। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इनको टोटल को काउंट कीजिए कि ट्राइंगल में कितने पार्ट्स हैं। ये देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4, टोटल है 4। फ्रैक्शन किसकी चाहिए, शेडेड की। शेडेड लिखा हुआ ना, तो शेड कितना है आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ पे भी देखिए, एक ही पोर्शन शेडेड है। उस 4 जो उसके पार्ट्स है उसमें से 1 पार्ट शेडेड है, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन इज 1/4। फ्रैक्शन लिखने का क्या तरीका है कि जैसे कलर्ड किया हुआ, उन्होंने शेड किया हुआ है, तो काउंट कर लो कितने पोर्शन को शेड किया है, वो ऊपर और नीचे टोटल। अगर सपोज यहाँ पे अनशेडेड पूछा होता, जिसमें शेड नहीं किया, जिसमें कलर नहीं किया, तो वो कितने हैं 1 2 3, तो आप लिखते 3/4। बट यहाँ शेडेड का पूछा है तो एक ही पोर्शन शेडेड है 1/4। नेक्स्ट देखिए, इसमें पहले टोटल इसी तरह से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इज 8। शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5, तो फ्रैक्शन हो गई 5/8। नेक्स्ट इज, आप देखिए इसमें टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितने शेडेड हैं वो भी काउंट करिए, 1 2 3 4, तो 4/9, ये हो गया इसका शेडेड। फ्रैक्शन इज, आपने ऐसे लाइन लिख लेनी है, यहाँ मैं जनरल लिख देती हूँ, आपने हर एक के साथ वो लिखना है कि फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, फिर जितना है ये लाइन हर एक के साथ लिख के उसके साथ लिखते जाना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स 8 हैं, शेडेड हैं 1 2 3 4 5, तो फ्रैक्शन इज 5/8। दिस इज 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4, ये 16 है टोटल, आप काउंट कीजिए, टोटल 16 है। 16 में से कितने शेडेड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आर शेडेड, तो 7/16। इसमें देखिए 3 पोर्शंस हैं, 1 2 एंड 3, और तीनों ही शेडेड हैं, तो 3/3 हो गया इसकी फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5, टोटल इज 5, शेडेड कितने हैं 2, तो 2/5 जो है वो फ्रैक्शन है शेडेड पोर्शन की। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने इसके पेटल्स हैं इस फ्लावर में, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो गया 7, शेडेड है 4/7 जो है वो इसकी फ्रैक्शन है। आप देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आपके पास क्या है, कलर द पाथ अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब ये आपको कुछ फिगर बना के दी हुई है, उसमें आपको कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने इस फिगर को शेड करना है। जैसे देखिए 5/8 है, अब टोटल पार्ट्स 8 हैं इसमें, यस हैं 8, और उसमें से कितने शेड करने हैं, जितना न्यूमरेटर पे लिखा है, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाली टर्म, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाली टर्म, तो यहाँ आप 5 को शेड कर देंगे, तो 5 को शेड कर दीजिए। आप अपने कोई भी कलर पेन, कुछ भी स्केच पेन्स, कलर्स या सिंपल पेंसिल से भी इसको शेड कर सकते हैं। देखिए 5, कोई भी 5 बॉक्सेस, जरूरी नहीं है कि आपने साथ जुड़े हुए ही 5 करने हैं, कोई भी एनी 5, 1 2 आप प्रॉपरली कर लेंगे, मैं आपको हल्का सा करके दिखा रही हूँ, 3 4, ये वाला हो गया, और एक कोई और कर लीजिए, ये 5 पोर्शंस को हमने शेड कर दिया। नेक्स्ट है 3/4, टोटल कितने हैं 4, उनमें से कितने को शेड कर देना आपने, 3 को, तो कर दीजिए 3 को शेड। लुक, दिस इज 1
दिस इज 2। आपने प्रॉपर कलर करना है, मैं तो आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ, आपने इसको प्रॉपर ड्रॉ करके कलर कर देना है। दिस इज 3/4। नेक्स्ट इज 2/6। टोटल देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हैं, उसमें से 2 को शेड करना है, तो आप 2 को शेड कर दीजिए। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। कोई भी 2, जरूरी नहीं जो मैंने किए वही बॉक्सेस आप भी शेड करोगे, कोई भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज 7/9। तो इस फिगर के लिए क्या है, 7/9। तो 7/9 आपको टोटल ये 9 है, उसमें से आपको 7 को शेड करना है, तो कर दीजिए 7 शेड। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। 7/9 आपने शेड कर दिए। इसी तरह से 11/16, तो ये आप कर लेंगे। अब इसमें ये टोटल 16 है, इसके 11 को काउंट करके आप उसको शेड कर दीजिए। दिस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस इज 11। ये आप अच्छी तरह से इसको प्रॉपरली पेंसिल से या कलर से आप इसको शेड कर देंगे काउंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इनके लिए आपने फ्रैक्शन लिखना है। 3/4, 3/4 मतलब 3/4। क्या हो गया इसका मीनिंग, 3/4। फर्स्ट जो टर्म है वो न्यूमरेटर के लिए है, नेक्स्ट जो है वो डिनोमिनेटर के लिए है। 7/10 तो 7/10। अ क्वार्टर, क्वार्टर होता है 4th पार्ट। क्वार्टर 1/4 मतलब किसी भी टोटल का 4th पार्ट, यानी कि 1/4। हाफ को क्या बोलते हैं, 1/2। 5/8 तो दिस इज 5/8। 3/12 3/12। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। अब अगले के लिए आपने फ्रैक्शन लिखना है। न्यूमरेटर इज 5, डिनोमिनेटर इज 9, तो आपकी फ्रैक्शन क्या होगी, आपने लिखना है फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/9, ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या है, न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 11, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/11। नेक्स्ट इज न्यूमरेटर 6, डिनोमिनेटर 7, तो फ्रैक्शन इज 6/7। दिस इज द फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आप देखिए ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं लिख सकते। तो 2/3, तो इसमें आप लिखेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3। इसी तरह से आपने हर पार्ट के लिए करना है। इसमें सेकंड के लिए आप करेंगे न्यूमरेटर इज 1, डिनोमिनेटर इज 4। सेम इसी वे में लिखेंगे। थर्ड पार्ट 5/11, न्यूमरेटर इज 5, डिनोमिनेटर इज 11। न्यूमरेटर इज 9, डिनोमिनेटर इज 13। न्यूमरेटर इज 17, डिनोमिनेटर इज 16। जो ऊपर टर्म है वो न्यूमरेटर, जो नीचे टर्म है वो डिनोमिनेटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, दैट इज 1 डे इज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 वीक। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं बेटा, 7 डेज। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 1 डे एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 वीक, तो 1 डे 1/7। सेकेंड दैट इज 40 सेकेंड्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट। आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 40 सेकेंड्स एज फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये आप सबको पता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी, 40 to 1 मिनट, तो 40 डिवाइडेड बाय 60। अब आपने इस फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ले आना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो देखिए 40/60 का क्या बनेगा, ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4/6 रह गया। अब 2 2s 4, 2 3s 6, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 2/3 आ जाएगी। तो आपको इसको ऐसे लिखना है 40/60, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 2/3 भी शो कर देना है। थर्ड पार्ट 15 आवर्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 डे। 15 आवर्स 1 डे, 1 डे कितने होते हैं एक डे में आवर्स, 24 आवर्स। तो 15 आवर्स की फ्रैक्शन 1 डे के साथ, फ्रैक्शन 15/24। इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा, दिस इज 3 से दिस इज 5/8। स्टैंडर्ड फॉर्म इज 5/8। नेक्स्ट इज 2 months एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर, हाँ जी, अब बताइए 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 months, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा,
दिस इज 2 months एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 year, 2/12. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, 2 1s are 2 6, दिस इज 1/6. नेक्स्ट इज 45 सेंटीमीटर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 meter. Now look, 1 meter is equal to 100 centimeters. आप सबको पता है, ये छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं. फ्रैक्शन क्या है? 45 सेंटीमीटर्स. तो फ्रैक्शन इज 45 डिवाइडेड बाय 100. अब इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लीजिए. 5 9s are 5, 20s are 100. तो दिस इज 9/20. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अब देखिए आप 7th क्वेश्चन यहाँ. लुक एट दिस. राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 25. आप पहले 1 से लेके 25 तक के सारे नंबर्स लिखिए. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर इवन नंबर्स. फिर सेकेंड पार्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर मल्टीपल्स ऑफ 3. ये है हमारा 7th क्वेश्चन. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. पहले आप 1 से 25 तक के सारे नंबर्स लिखिए. 1 2, these are the numbers from 1 to 25. अब फर्स्ट पार्ट क्या है? फ्रैक्शन ऑफ देम आर इवन नंबर्स. इवन नंबर्स देखिए स्टूडेंट्स क्या होंगे? 2 4 6 8, ये होंगे ना इवन. 2 4 6 8. तो आप ये इसको पूरा 24 तक काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है टोटल. तो दिस इज फर्स्ट क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन इज 12/25. ठीक है जी. सेकेंड था प्राइम नंबर्स. अब यहाँ से आप प्राइम नंबर्स पहले ढूंढ लीजिए. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो किसी के टेबल में नहीं आते सिवाय 1 and itself अपने टेबल में आते हैं. सो दिस इज 2 3, क्योंकि 1 तो ना कंपोजिट है ना प्राइम है, ये 1 किसी कैटेगरी में नहीं आता. 2 हो गया, 3 हो गया, 5, then 7 11 13 17 19 and 23. These are prime numbers. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? ये टोटल काउंट कीजिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are 9. तो 9/25 is the answer. Then multiples of 3, थर्ड पार्ट था. तो मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी कि 3 के टेबल में इनमें से 1 से लेके 25 तक के नंबर्स में जो 3 के टेबल में आते हैं 3 6 9 12 15 18 21 and 24. These are 8 numbers. तो 8/25. This is the fraction. This is the answer. Next question is question number 8. पहले आप एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए. In class 6th there are 24 boys and 18 girls. कितने बॉयज हैं? 24. कितनी गर्ल्स हैं? 18. What fraction of the total students represent boys and girls? Boys and girls का फ्रैक्शन में ना आपको फ्रैक्शन बताना है कि कितना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ आप स्टार्ट करेंगे. नंबर ऑफ बॉयज 24. नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का नंबर क्या है? दैट इज 18. तो पहले टोटल देख लीजिए कितना हो गया. 24 प्लस 18 42. टोटल हो गया 42. अब फर्स्ट आपने क्या निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ बॉयज. फ्रैक्शन ऑफ बॉयज वो कितना है? देखिए बॉयज कितने हैं? 24. तो 24/42. जो 24 डिवाइड बाय टोटल 42. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं. यहाँ से 2 के साथ अगर करें तो 2 12 सा, फिर 3 से हो जाएगा ये 3 4 सा, 3 7 सा. तो दिस इज 4/7. नेक्स्ट इज फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स का फ्रैक्शन क्या आएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स 18 है तो 18/42. चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं. 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6 3 सा 18, 6 7 सा 42. दिस इज 3/7. So this is the answer. Next is question number 9. Here is question number 9. This is a bag contains 6 red balls and 7 blue balls. 6 red balls हैं, 7 blue balls हैं. What fraction of balls represent red and blue color? आपने दोनों कलर्स की फ्रैक्शन निकालनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. Number of red balls. Red balls का कितना नंबर है? That is 6. नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स. ब्लू बॉल्स का कितना नंबर है? दैट इज 7. तो टोटल 6 + 7 दैट इज 13. अब फ्रैक्शन फॉर रेड बॉल्स. फ्रैक्शन ऑफ दोनों का निकालना है ना, रेड का भी और ब्लू का भी. तो फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल्स दैट इज इक्वल टू 6/13 एंड फ्रैक्शन ऑफ ब्लू बॉल्स दैट इज
7/13। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ऐसे ही रहेगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। लुक एट 10th। सिद्धार्थ हैज अ केक, ही कट्स इट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। एक केक के उसने कितने पार्ट्स किए? 10 पार्ट्स। ही गेव 2 पार्ट्स टू नमन, 3 पार्ट्स टू निधि and 1 part to सीमा, and the remaining 4 parts he kept for himself। himself का मतलब सिद्धार्थ के लिए 4 parts हैं। Find fraction of cake he gave to नमन। अब ये इसको यहीं पे देख लेते हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 10। नमन को उसने कितने दिए? 2। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 2/10। 2 हो गए नमन के पार्ट्स और 10 जो है वो टोटल। दिस इज 1/5। नेक्स्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक ही गेव टू निधि। निधि को कितना दिया? आप देखिए 3 पार्ट्स टू निधि, तो फ्रैक्शन कितनी आ गई निधि के लिए? दैट इज 3/10। दिस इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये कैंसिल नहीं होगा। फ्रैक्शन ऑफ केक ही केप्ट फॉर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब सिद्धार्थ ने खुद के लिए कितनी रखी? दैट इज 4 पार्ट्स थे ना, ये देखिए लिखा है 4 पार्ट्स, तो 4/10। 4/10 का स्टैंड उसको आप कैंसिल कर लीजिए, 2/5। Who has more cake than others? अब ये देखिए ये 2/10 स्टैंडर्ड फॉर्म को मत देखिए। 2/10 इसको मिला, 3/10 इसको मिला, 4/10 सिद्धार्थ को मिला, तो सबसे ज्यादा किसके पास है? Who has more cake? सिद्धार्थ has more। सिद्धार्थ has more cake। Next is question number 11। अब यहाँ देखिए, in a box there are 12 apples, 7 oranges and 5 guavas। What fraction of fruit in the box represent each? देखिए जैसे पीछे किया है 8th किया है 9th किया है, सेम उसी वे में है ये भी। एप्पल्स का नंबर 12, ऑरेंजेस का नंबर 7, guavas का नंबर 5, तो इनकी फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। 10th is done on that sheet। एप्पल्स का नंबर कितना है? 12, ऑरेंजेस 7, guavas 5, तो टोटल कितना हो गया? टोटल फ्रूट कितना हो गया? दिस इज 12 + 7 + 5, 24। टोटल नंबर हो गया 24। अब फ्रैक्शन फॉर एप्पल्स। एप्पल्स के लिए क्या फ्रैक्शन आ जाएगी? 12 है ना, 12 एप्पल्स का नंबर बाय 24, टोटल 1/2। फ्रैक्शन फॉर ऑरेंजेस। ऑरेंजेस के लिए क्या फ्रैक्शन निकलेगी? 7/24। एंड guavas, दिस इज 5 फ्रैक्शन लिखना साथ में। फ्रैक्शन फॉर guavas दैट इज 5/24। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये कैंसिल नहीं होते, तो दिस इज द answer। Next is question number 12। This is Dishmeet has 20 pens। Total pens कितने हैं? 20। He gives 1/4 to Balkirat। How many pens Dashmeet and Balkirat have? अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी फ्रैक्शन दी हुई है, आपको नंबर ऑफ पेन्स निकालना है कि उन दोनों को कितने कितने मिले। टोटल पेन्स हैं 20, उसमें से 1/4 जो है वो उसने किसको दे दिए? बलकीरत को। तो आप बताइए कि दशमेत और बलकीरत के पास कितने कितने पेन्स हैं। चलिए स्टार्ट इट। 12th टोटल पेन्स 20। फ्रैक्शन ऑफ पेन्स गिवन टू बलकीरत दैट इज 1/4, 1/4। तो पेन्स का नंबर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पेन्स। नंबर ऑफ पेन्स गिवन टू बलकीरत दैट इज 1/4 इंटू 20। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 4 1s are 4 5s are 20, तो दिस इज 5 पेन्स उसने बलकीरत को दे दिए। तो अब उसके खुद के पास कितने बचे? बलकीरत के पेन्स निकाल दिए, नंबर ऑफ पेन्स बलकीरत हैज। तो नंबर ऑफ पेन्स सेकेंड बॉय इज दिशमीत। दिशमीत हैज, देखिए टोटल थे 20, उसमें से 5 उसने उसको दे दिए, तो बाकी उसके पास रहे। दैट इज 20 - 5 15। 20 - 5 15 पेन्स जो हैं वो उस बॉय के पास आ गए। तो बलकीरत के पास 5 एंड दशमीत के पास 15। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड 3/5 ऑफ 20 बुक्स। अब देखिए इसमें आपने नंबर ऑफ बुक्स निकालना है कि जिसकी फ्रैक्शन 3/5 बनी थी, कितनी बुक्स हैं वो। दैट इज 3/5 इंटू 20, तो 5 1s are 5 4s are कैंसिल हो गया, और 4 3s are 12। 12 बुक्स जो हैं ये इसका आंसर है फर्स्ट का। सेकेंड पार्ट इज 5/8 ऑफ 32 पेन्स। 5/8 ऑफ 32 पेन्स। सो दिस इज 5/8 इंटू 32। अब 8 से 8 के टेबल में 32 कब आता है? 8 1s are 8, 8 4s are
तो 5 और 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज 5 4s are 20 pens. Third part is 1/6 of 36 copies. तो 1/6 into 36, आप देखिए 6 1s are 6 6 और ये 6 into 1 6 आ गया, 6 copies. Next is fourth part. This is 4/7 of 21 apples. तो this is 4/7 into 21. आप देखिए 7 1s are 7 3s are. This is 4 3s are 12 apples. Fifth is 3/4 of 28 pencils. This is 4 1s are 4 7s are. तो 7 3s are 21 pencils. This is the answer. Next, question number 15. Look at this. Balkirat had a box of 36 erasers. Balkirat के पास एक बॉक्स है जिसमें 36 erasers हैं. He gave 1/2 of them to Rani, 2/9 of them to Yuvraj and keeps the rest. जो बाकी बच गए वो उसने खुद ले लिए. तो आपने निकालना है हाउ मेनी इरेजर्स डज रानी गेट. देखिए टोटल इरेजर्स कितने हैं 36, रानी को कितने मिले 1/2, तो आप लिखेंगे 1/2 ऑफ 36. तो 1/2 इंटू 36, 2 1s are 2 18s, दैट इज 18 इरेजर्स रानी को मिल गए. हाउ मेनी इरेजर्स डज युवराज गेट. अब युवराज को कितने मिले 2/9 ऑफ 36, तो 2/9 इंटू 36, 9 4s are 36, तो 4 2s are 8 इरेजर्स किसको मिल गए युवराज को. और हाउ मेनी इरेजर्स डज ही कीप, यहाँ पे ही आना है, ही कीप, उसने कितने अपने पास रखे. तो अब देखिए टोटल कितने हो गए 18 और 8, 36 टोटल है, उसमें से 18 प्लस 8 करके माइनस कर दीजिए. 36 माइनस 26, यानी कि उसके खुद के पास कितने हो गए 10 इरेजर्स. ये आंसर आएगा. रानी के पास 18 कैसे निकाला 1/2 ऑफ 36 करके. युवराज के पास 2/9 ऑफ 36, 9 4s are 4 2s are 8 इरेजर्स हो गए और बाकी जो बच गए उसने खुद रखे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. आप देखिए आपको कुछ फ्रैक्शंस दी हैं, आपने बताना है कि ये सही है कि नहीं है. 1/2 फ्रैक्शंस का बेटा इक्वल होना भी बहुत जरूरी होता है. जो हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, उन पार्ट्स का इक्वल होना बहुत जरूरी होता है. नो डाउट 2 पार्ट्स हैं, उसमें से एक शेडेड है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल पार्ट्स हैं, तो दिस इज फॉल्स. यहाँ 3/4 आप देखिए यहाँ पार्ट्स बराबर है ना, हर एक पार्ट सिमिलर है, तो ये 3/4 यस ट्रू है, ये है ना, 4 में से 3 शेडेड हैं. यहाँ 2/3 देखिए 3 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 2 शेडेड हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू. और यहाँ 1 2 3 4 में से 1 शेडेड है, 1/4, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज. आई होप यू हैव गॉट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ. ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ.